नदी कहानियाँ। वो तो रोज की तरह ही गधे को अपने साथ लेकर आया था। जैसे ही ये दोनों नदी के पास पहुंचे, गधा अपने मालिक से आगे चलने लगा और नदी में चला गया। इससे पहले कि किशन कुछ समझ पाता, गधा उसी जगह पर जाके बैठ गया जहां वो पहले गिरा था। गधे के बैठते ही सारा का सारा नमक दोबारा नदी में मिल गया और बोरियां खाली हो गईं। हे भगवान, इस मूर्ख गधे ने ये क्या कर दिया फिर से। अरे ओ बेवकूफ गधे, ये तुमने क्या कर दिया। सारा नमक बर्बाद हो गया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। गधा तो बस अपनी ही मस्ती में था। वो बहुत ही खुश था। वो सोच रहा था, वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही मजे का अनुभव है। सारा बोझ भी गायब, काम भी गायब। अब तो सिर्फ आराम ही आराम। अब खूब सोऊंगा और खूब खाऊंगा। मजा ही आ गया आज तो। अब तो मैं रोज ये किया करूंगा। इससे मुझे काम से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये गधा उसी जगह पर आकर गिर गया जहां कल गिरा था, और इसके बाद ये गधा बहुत खुश भी हो जाता है। कहीं ये जानबूझकर तो इस नदी में नहीं बैठ रहा जिससे कि इसको काम ना करना पड़े, क्योंकि आलसी तो ये एक नंबर का है। मैं इसे अच्छे से अच्छा खिलाता हूँ, इसको सोने का भी पूरा समय देता हूँ और इसकी खूब सेवा भी करता हूँ, पर ये मुझे इसका ये फल दे रहा है, मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहा है। मैं भी देखता हूँ कि ये अगली बार ऐसा कैसे करता है। किशन गधे को लेकर आया और रोज की तरह उसे खाना खिलाया। उसके बाद गधा बड़े ही आराम से चैन की नींद सो गया। किशन सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि गधे की चाल विफल हो सके और उसके अंदर से आलस को दूर भी भगा सके। अगली सुबह किशन ने गधे की पीठ पर पहले से ज्यादा बोरियां लाद दी। गधे ने मन में सोचा, अरे ये तो पहले से भी ज्यादा बोरियां हैं, पर मुझे इन बोरियों का भार महसूस क्यों नहीं हो रहा। पर मुझे क्या, मैंने तो हमेशा की तरह ही नदी में जाकर बैठ जाना है और वापस घर आ जाना है। मैंने तो बाजार जाना ही नहीं है, इसलिए मालिक को जितनी बोरियां लादनी है लादने दो। नदी के पास पहुंचते ही पहले की तरह गधा नदी में चला गया और उसी जगह पर फिर से बैठ गया। इस बार किशन ने उस गधे को नहीं उठाया, पर जैसे ही गधे ने खुद को उठाने की कोशिश की तो वो उठ ही नहीं पाया। नदी में बैठते ही उसकी पीठ पर लगी हुई बोरियों का भार बढ़ता ही जा रहा था। गधा बोला, अरे ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? आज नदी की शक्ति काम क्यों नहीं कर रही? पर किशन ने उसकी मदद नहीं की। किशन जानता था कि गधा आलसी है और काम ना करने के बहाने ढूंढ रहा है, तभी वो बार बार यहीं आकर बैठ जाता था। उसे पूरा विश्वास था कि गधा इस बार भी पहले की तरह नदी के बीच बैठ जाएगा। इसीलिए किशन ने इस बार बोरियों में नमक की जगह कपास यानी रुई भर दी थी। उन बोरियों में जितना पानी जा रहा था उतना ही कपास भारी होती जा रही थी। किशन ने गधे की चोरी पकड़ ली और जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे मूर्ख बना लोगे? पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम इन्हीं पानी से भरी हुई कपास की बोरियों को लेकर मेरे साथ बाजार चलोगे और वापस भी आओगे। इतना सुनकर गधा रोकर बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? इसका मतलब नदी में कोई शक्ति नहीं है। अगर मुझे अच्छा खाना चाहिए और जिंदगी चाहिए तो मुझे आलस छोड़कर मेहनत ही करनी होगी। किशन अपने गधे को लेकर बाजार गया और फिर घर आया। उसके बाद से गधे ने कभी भी अपने मालिक को धोखा देने की कोशिश नहीं की।
और पूरी मेहनत से मालिक के साथ काम किया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आलसी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए तथा अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करना चाहिए।